कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में हम एक पाइथन के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उस फंक्शन का नाम है प्रिंट फंक्शन। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि प्रिंट फंक्शन को किस किस तरीके से, कितने वे से हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है? सो स्टूडेंट्स, let me introduce myself. I am your computer science teacher, or you can say information technology teacher, and I am here to give you the most important lectures on the Python programming. Students, now it's time to move to my laptop screen so that I can give you the practical demonstration that how to use the print function in different ways. Okay? So please come to my laptop screen. Okay students, now I am going to start the class. Students, as you know that this video is very much important for you. The reason behind it, in this video we are going to use how to perform operations on the print function. Print function को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम पाइथन में। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको कि हम प्रोग्राम में यूज़ करते ही करते हैं हम। तो कितने तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अब मैं अपने पाइथन की स्क्रीन को, पाइथन की इंटरफेस को ओपन करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए। सो आई हैव क्लिक्ड ऑन द पाइथन आइकन। नाउ इट विल बी ओपन विद इन फ्यू सेकेंड्स। नाउ इट्स ओपन नाउ। Finally, now I'm going to write the commands on the interface and immediately I will execute it, and meanwhile I will give the explanation, elaboration for the same, right? So first line, that how to print any statement, right? So print करने के लिए आपको एक statement print करना है, तो क्या करेंगे हम? print एक लिखेंगे small letters में ही, parenthesis, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेलकम टू पायनियर लर्निंग एकेडमी। यहाँ मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा, आपके सामने रिजल्ट आ गया। ये हुआ आपका पहला तरीका प्रिंट यूज करने का। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इसी को हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। हम इसी को वो एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, मैं इसी को कॉपी करूंगा, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद ये जो डबल कोटेशन मार्क है इसको मैं यूज करूंगा सिंगल कोटेशन मार्क, और यहाँ पर इसको ऐसे इस तरीके से लिखूंगा। अब हम देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिलता है। देखिए, सिंटेक्स एरर आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब आप यहाँ पर जो आप लिखेंगे, आप पैरेंथेसिस के अंदर वो लिखेंगे डबल कोटेशन मार्क में ही लिखेंगे आप। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ जो पहला आपका तरीका है प्रिंट स्टेटमेंट का, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपने जो प्रोग्राम लिखा है, जो इंस्ट्रक्शन लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। आप इस स्टेटमेंट को देखिए ध्यान से। इस स्टेटमेंट में कहीं कोई गलती आपको नज़र नहीं आ रही है, फिर भी आपको सिंटेक्स एरर दिया गया है। रीज़न ये है, यहाँ देखिए आप, आपने प्रॉम्प्ट के बाद, प्रॉम्प्ट मतलब जो पाइथन का प्रॉम्प्ट है, उसके बाद आपने स्पेस दे दिया है। इस स्पेस की वजह से ही अब आपको यहाँ पर ये एरर आपको दिया है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है अनएक्सपेक्टेड इंडेंट।
ठीक है। अब इसका जो सही तरीका है वो यूज़ करने का क्या है, बिना कोई स्पेस दिए हुए अब आप यहाँ लिखेंगे प्रिंट, और सिंगल कोटेशन मार्क में भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपके सामने आउटपुट आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। मैं एक बार और आपको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको मैं। ये मैंने किया कॉपी और यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट, और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या स्पेस है। तो मैंने कर्सर यहाँ पेस्ट किया और बैक स्पेस प्रेस किया, कोई स्पेस नहीं है। अब हम कर्सर को यहाँ प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दिया कि प्रिंट स्टेटमेंट में डबल कोटेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कोटेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जब आप कमांड लिखेंगे तो कमांड लिखने के बाद स्पेस का विशेष ध्यान रखेंगे आप, ओके। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके हम प्रिंट के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, एक हम सेपरेटर का यूज़ करेंगे, कॉमा का। प्रिंट स्टेटमेंट में एक हम यूज़ करते हैं जा रहे हैं एक सेपरेटर का। सो इस सेपरेटर का काम क्या है, कैसे वर्क करेगा, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, प्रिंट। प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस, और यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन में लिखा A प्लस B, इसको मैंने बंद कर दिया। और अब मैंने यूज़ किया यहाँ पर कॉमा, और कॉमा यूज़ करने के बाद अब मैंने यहाँ लिख दिया 10 प्लस 20, और यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस को बंद कर दिया। मतलब ये हुआ कि डबल कोटेशन में जो कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, आप जो कुछ भी लिखना चाहें। और यहाँ पर अगर आप कोई ऑपरेटर यूज़ करना चाहें, सीधे आप यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करना चाहें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं आप। अब हम क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सी देखिए, a प्लस बी इक्वल टू 30, हमारे पास 30 आंसर आ गया ये। सो यहाँ पर हम कॉमा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कॉमा का इस्तेमाल करके हम अपने रिजल्ट को ले रहे हैं। अब यहाँ पर 10 प्लस 20 लिखा है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, आप डिवाइड लगा सकते हैं, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से किसी भी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद पेस्ट, स्पेस आ चुका है, एक बार स्पेस में ठीक कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा एस्ट्रिक का, एस्ट्रिक यानी कि मल्टीप्लाई। तो याद है, क्योंकि आपका मल्टीप्लाई का जो साइन है कीबोर्ड में नहीं होता है, आपका क्रॉस जैसे होता है, इसलिए उसकी जगह पर एस्ट्रिक का हम यूज़ करते हैं हम, ओके। चलिए ये देखिए, a प्लस बी इक्वल टू 200। एक काम करते हैं, छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है आपका, ठीक है। थोड़ा सा एक बार करेक्शन कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए। एक बार और मैं ट्राई करूँगा आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ पर इंटर प्रेस करिए। आप देखिए आपके सामने जो आउटपुट है वो दिखाई दे रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, आप कॉमा का यूज़ करके भी इस तरह से आउटपुट ले सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप कॉमा यूज़ नहीं करना चाहते आप, तो कॉमा की जगह पे आप इस तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे आप, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी तक मैंने आपको टोटल 2 मेथड्स बताए हैं, ठीक है। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या और कोई मेथड है क्या। चलिए स्टूडेंट्स, एक और तरीका देखते हैं हम। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पूरे स्टेटमेंट को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब मैं यहीं पर इसी के आगे अब मैं और भी कुछ लिखने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने कॉमा लगा दिया, सबसे पहले मैंने क्या लगाया, कॉमा लगा दिया। और कॉमा लगाने के बाद अब हम डबल कोटेशन मार्क में लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे मुझे एक ही लाइन में एडिशन ऑफ नंबर्स भी चाहिए, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज, और यहाँ पर मैंने लिख दिया
30 + 50, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं हमारा आउटपुट आता है या नहीं आता है। अब देखिए एक लाइन में दो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने कंबाइन कर दी है और हर चीज़ के बाद मैंने सेपरेटर का यूज़ किया है, ठीक है, यानी कि कॉमा का यूज़ किया है। अब हम क्या करते हैं, प्रेस एंटर की। सी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक सिंटेक्स एरर आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब मैं इसको ठीक कर देता हूँ, मैं आपको कैसे करेंगे देख लेते हैं इसको हम। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ पर भी एक कॉमा होना चाहिए था। अब देखिए हर जगह कॉमा लगा हुआ है, केवल यहाँ पर एक जगह जहाँ कर्सर है वहाँ पर कॉमा नहीं लगा हुआ था, इसी वजह से आपका आउटपुट नहीं आया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप इसको फिर से टाइप करिए और देखिए इस स्टेटमेंट में मैंने हर जगह कॉमा लगा रखा है, आपको इसका आउटपुट मिलेगा। आपको ये रहा आपका आउटपुट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज 200, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 80, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एक और हम तरीका देखने जा रहे हैं हम, ठीक है, उसको भी आप ध्यान से समझिए। मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट ब्रैकेट और यहाँ मैंने लिख दिया 10 × 10 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या हमें इसका आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है, क्या हम इस चीज़ का आउटपुट निकाल सकते हैं। लेट्स सी you are getting the exact and correct answer, right? So this is also a way to take the print of any of the things, right? So right now I have told you about the 4 methods, right? So students, I hope you are able to understand each and everything what is trying to deliver here. Now students, it's time to have some features of the print function. Okay, so now I'm going to write for you so that you can able to see and understand what is the features for the print function. Okay, so let me write the heading here, features of print, features of print function, right? Let me talk about the first one. That's a very important one. Okay, what is the first function, what is the first feature here? The print function is used to print the message. The print function is used to print the मैसेज और एनी वैल्यू, हम उनसे क्या कर सकते हैं, वैल्यू को भी प्रिंट आउट कर सकते हैं हम। आते हैं आप सेकंड पॉइंट में, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, इट कन्वर्ट द मैसेज इनटू द स्ट्रिंग बिफोर राइटिंग इट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इट कन्वर्ट द message into a string. string का मतलब क्या होता है, string का मतलब होता है collection of letters, string का मतलब होता है collection of letters, ठीक है। before writing it on the screen, मतलब क्या हुआ कि जब आपने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया तो मैसेज को सीधे प्रिंट कर देता है वो, तो हो क्या रहा है, आपके मैसेज स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके लिखने के पहले ही वो चीज़ आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या होगा आपका, इट कैन यूज द मल्टीपल पैरामीटर्स, इट कैन यूज मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है। मतलब कई तरह के पैरामीटर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले देखा कि एक ही स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने यूज़ कर ली थी, ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस अभी कुछ सेकंड्स पहले आपने देखा यहाँ पर। अच्छा, अब आते हैं हम 4th पॉइंट में, इट सपोर्ट्स
द escape सीक्वेंस। अब escape सीक्वेंस क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। इट्स सपोज द escape सीक्वेंस टू फॉर्मेट द आउटपुट। मतलब क्या हुआ, आपका जो रिजल्ट आया हुआ है अगर उस रिजल्ट में कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो चेंजेस भी हम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं आप, ये हमारे कुछ फीचर्स हैं, इन फीचर्स को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब वापस हम आते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि क्या और कोई भी मेथड्स हैं जिसको कि हम प्रिंट कर सकते हैं हम, ठीक है, क्या और कोई तरीका है। इसके लिए क्या करते हैं, एक हम पाइथन की एक विंडो लेते हैं जिसमें कि हम स्क्रिप्ट मोड में काम करेंगे हम, ठीक है। ये मेरा स्क्रिप्ट मोड आ गया। अब इस स्क्रिप्ट मोड में हम लिखते हैं यहाँ पर a = 10, b = 20, c = 30। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा प्रिंट के बाद अब मैंने क्या किया, इन वैल्यूज़ को एक साथ मुझे प्रिंट कराना है। इन वैल्यूज़ को अब मुझे क्या करना है, अब एक साथ मुझे प्रिंट कराना है। सो अब आपको ये देखना है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से हम एक साथ प्रिंट कर सकें। बिल्कुल, आप यहाँ पर कॉमा का ही यूज़ करिए आप इस तरीके से, a, b, c। आप यहाँ से बंद कर दीजिए। अब हम इसको हम सेव करेंगे, ये हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद डेस्कटॉप लोकेशन पर हम जाएंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद डेस्कटॉप लोकेशन पर जाने के बाद फाइल का नाम दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया a.py और यहाँ मैंने कर दिया सेव। अब हम चेक करते हैं क्या हमारा आउटपुट आएगा। रन पे गए, रन मॉड्यूल पे गए और हम चेक करते हैं क्या हमारा आउटपुट आया कि नहीं आया। ये देखिए आपको आउटपुट यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये रहा आपका आउटपुट, ठीक है। 10, 20 और 30 आपको यहाँ पर आउटपुट प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10, 20, 30 इसके बीच में आपको एक एक स्पेस आपको दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि और भी स्पेस आपका इंक्रीज़ हो जाए तो उस स्पेस को भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज़ करेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। वापस हम आते हैं अपने पाइथन की स्क्रिप्ट पे। ये हमारा पाइथन हमारा आ गया और उस पाइथन के मोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से, किस स्क्रिप्ट की मोड में कैसे काम करेगा ये। आपको करना कुछ नहीं है, आपको ए के बगल में कर्सर ले जाना है, स्पेस देना है और आपको डबल कोटेशन के अंदर आपको यूज़ करना है /t, इस तरीके से \t। इसका मतलब होता है कि अब आप यहाँ पर टैब, ठीक है, आप एक स्पेस और ज़्यादा चाहते हैं, आप यहाँ भी आपने स्पेस दिया इस तरीके से और यहाँ पर आपने \t लिखा आपने। फिर हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे हम /t, ठीक है। इसको दोबारा से अब फाइल को सेव करते हैं हम और सेव करके देखते हैं कि क्या हमारे सामने आउटपुट आएगा क्या। रन पे गए, रन मॉड्यूल पे गए, सिंटैक्स एरर, ठीक है, सिंटैक्स एरर आ गया, जिसकी वजह से अब आपको यहाँ पर जो एरर है, ठीक है, उसको बिना रिमूव किए अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इस एरर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप ये जो कॉमा आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप इसको हटाइए यहाँ से और इसको हटाने के बाद यहाँ पर आप पुट कर दीजिए इस तरीके से। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट थिंग जो हमें ध्यान देना है, यहाँ पर एक कॉमा पुट करिए, ठीक है। फिर एक यहाँ पर इस तरीके से पुट करिए, यहाँ पर भी पुट करिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ करेंगे, नंबर ऑफ कॉमास को इंक्रीज़ कर देंगे हम, ठीक है। देखा जाए यहाँ पर हमें चूँकि लास्ट नंबर है तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको फिर से सेव करेंगे और सेव करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर कि क्या हमने किया। यहाँ पर जो हमारा ए हमारा है, इसके बगल में मैंने यहाँ पर क्या लगाया, कॉमा, और डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिख दिया /t। फिर इसके बाद कॉमा,
फिर मैंने बी लिखा, बी के बाद मुझे एक और स्पेस चाहिए, फिर मैंने स्पेस के लिए मैंने ऐसे लिखा, फिर कॉमा। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं। सी, अब आप देखिए, आपको यहाँ पर आउटपुट प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। देखिए स्पेस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया यहाँ पर। ठीक है, सो ये जो आपने स्लैश टी को देखा आपने, वो स्लैश टी क्या है आपका, एस्केप सीक्वेंस है। ये जो स्लैश टी आप देख रहे हैं आप, ये हमारा है एस्केप सीक्वेंस है। इसी तरह से एक और आपका एस्केप सीक्वेंस होता है, उसको हम बोलते हैं स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है कि अब आप यहाँ पर जो नंबर्स आप चाहते हैं, आप वो न्यू लाइन में चाहते हैं, जो आप रिजल्ट आपको कहाँ मिले, हर एक लाइन आपका जो भी आप लिख रहे हैं आप, वो एक न्यू लाइन में चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ आपने स्लैश टी लिखा है वहाँ वहाँ आपने स्लैश एन कर देना है, इस तरीके से। फिर से आप फाइल सेव करेंगे, सेव करने के बाद रन पे गए और आप यहाँ पर रन मॉड्यूल पे जाइए, चेक करते हैं आंसर आता है कि नहीं। सी, देखिए आपको प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर रिजल्ट आपको मिल गया। ठीक है, अब आपको हर एक नंबर एक न्यू लाइन में आपको आंसर मिल रहा है आपको। सो यहाँ पर आपने दो तरह के एस्केप आपने देखा, एस्केप सीक्वेंस। नंबर 1 टैब स्पेस, नंबर 2 न्यू लाइन। ठीक है, कि आप जो भी कैरेक्टर आप इंटर कर रहे हैं वो कैरेक्टर एक नई लाइन में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि क्या और कोई तरीका है जिसमें कि हमें प्रिंट करने का नया मेथड कुछ मिल जाए। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव कंप्लीटेड ऑल द मेथड्स विच आर यूज्ड विथ प्रिंट फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना भी पढ़ाया गया होगा, जितना भी समझाया गया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करके इन केस आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, आप प्लीज़ ज़रूर कांटेक्ट करेंगे आप। ठीक है, इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, so I hope each and everything is very much clear in this video, and whatever the queries you have, you can ask me anytime. I will try to rectify as early as possible. But students, don't forget to subscribe, don't forget to press the bell icon. Okay, this will give a one kind of motivation to me, so that I can upgrade, I can enhance my video quality and other thing also. So students, now it's time to say a goodbye to you, and I just want to give a warm thank you so much for watching this video. Keep watching the other videos also of, okay, now